मिड न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। जो बात की जा रही है अमेरिका और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के हवाले से, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और हमने यहाँ पर जिक्र भी किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 सिविल न्यूक्लियर एटमी रिएक्टर के फ़रोग़ के मामले पर चीन से तमाम तर जो भी मुज़ाकरात हुई है, ये बातचीत हुई है, इस किस्म की खबरें हवाले सामने आई हैं, उस पर इंतहाई रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और वजाहत भी चीन से तलब कर ली है। अमरीकी में महकमा ख़ारजा के तर्जुमान फिलिप क्रोली का कहना ये सामने आया कि इस तरह के किसी भी मुआहदे की अगर बात की जाएगी और उसके न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से मंजूरी हासिल करना दोनों ममालिक के लिए निहायत ज़रूरी होगी। इस पर हम कुछ मजीद बात करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर साइमन सैमसन शेरिफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साइमन सैमसन शेरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। शेरिफ साहब फरमाएंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या अमरीका इस मुतालबे और चीन से वजाहत तलब करने का कोई जवाब बनता है अमरीका के पास? अमरीका के पास कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि ना तो चाइना और पाकिस्तान की जो ये एक मुआहदा है ये एनपीटी के ज़िम्मे में आता है। अगर तो ये एनपीटी के ज़िम्मे में आ रहा होता तब तो वो चाइना से पूछ सकते थे, क्योंकि चाइना ने एनपीटी पे साइन किया है। ये उन्होंने एक डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रेशर डालने की कोशिश की है, क्योंकि चाइना रिसेंटली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बना है और चाइना ने वाजे कर दिया कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आने से पहले उसके जो भी मुआहदे पाकिस्तान के साथ हैं वो तमाम मुआहदे जो है वो ऑनर करेगा। और अगर हम इसको इंडिया के तनाजुर में देखें तो एनपीटी से बाहर रहते हुए अमेरिका ने इंडिया के साथ एक न्यूक्लियर डील की है, सिविलियन न्यूक्लियर डील, जिसमें कि मिलिट्री प्रोग्राम जो है उनके उसमें नहीं आता, उनकी ऑब्जर्वेशन या वेरिफिकेशन के ज़िम्मे में नहीं आता। तो फिर अमेरिका कैसे कह सकता है कि जब उसने खुद ऐसा काम इंडिया के साथ किया वो पाकिस्तान को, चाइना को मना करे कि ये पाकिस्तान के साथ जी ना हो। लेकिन इसके पीछे एक और सियासत है। अमेरिका में थिंक टैंक्स का एक पूरा ग्रुप है, हेरिटेज है, लीजा कर्टिस है और हैं। ये पाकिस्तान के मुतालिक कोई ना कोई पेपर छापते रहते हैं। रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी और हर किस्म की जो अबतरी है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वॉर ऑन टेररिज्म के नुक्ता नजर से एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। और हैरानगी की बात यह है कि जो रिसर्च की टीम थी जिन्होंने ये पेपर लिखा उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आया। वो पाकिस्तान से करीब करीब मिडिल ईस्ट में आए, वहां से बैठ के उन्होंने पेपर इशू कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान की पूरे दुनिया में उस पेपर की वजह से जो है वो बदनामी हुई। तो ये उसी किस्म के लोग हैं जो अमरीकी हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि पाकिस्तान इस किस्म की टेक्नोलॉजी। अच्छा देखिए ना, इससे कबल अमेरिका के, जैसे आपने भी बताया कि अमेरिका भारत से तो इसी किस्म का मुआहदा कर चुका है और पाकिस्तान बारहा, अभी जब मार्च में भी मुज़ाकरात हुए स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, उसमें भी पाकिस्तान ने मुतालबा किया लेकिन अमेरिका ने उस पर भी कोई ख़ास उसको संजीदगी से नहीं लिया। तो हम हर दफ़ा सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका की जानिब ही क्यों देखते हैं या उसी से क्यों बात करते हैं? क्या चीन हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता? देखें जी, एक लॉजिक बड़ा क्लियर है। अगर अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान अमेरिका का अलाय है, उनका इत्तेहादी है टेररिज्म की जंग में और बाकी सारी चीजों में, तो फिर उन्हें हमें भी वही दर्जा देना चाहिए जो अपने बाकी इत्तेहादियों को देता है। मसलन जब वो इंडिया को न्यूक्लियर सिविल डील दे रहा है जिसने कि वॉर ऑन टेररिज्म में वो कुर्बानी नहीं दी जो पाकिस्तान ने दी है, जिसमें हमारे इतने अवाम शहीद हुए हैं, हमारे मसल्ला अफवाज ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे मुल्क ने इतनी ज्यादा कुर्बानी दी है कि हम एक मुआशी बदहाली की सूरत में आ गए हैं। अगर इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बावजूद अमेरिका ये समझता है अपने एक्शंस के साथ कि हम उसके अलाई नहीं है, तो हमें बार बार ये याद उनको कराना पड़ता है कि हम आपके अलाई हैं अगर आप कहते हैं। और इंडिया जिसने इतनी कुर्बानियां नहीं दी उनको तो वो हर चीज दे रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये आर्गुमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि हमें अमेरिका पे प्रेशर डालना चाहिए कि वो हमें इस किस्म की टेक्नोलॉजी दे, लेकिन हम अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। हमारी अपनी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप है कि हम अपने काम खुद भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया साइमन सैमसन शेरिफ साहब हमें मिड न्यूज़ में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे और बात यही की जा रही थी कि अगर वो तमाम हमारे मुतालबात जैसे कि सिविल न्यूक्लियर मुआहदे की बात होती है जो भारत से किया गया और पाकिस्तान को अहम इत्तेहादी होने के बावजूद उससे दूर रखा जा रहा है, तो हम बार बार क्यों अमेरिका की तरफ ही देखते हैं? उसकी लॉजिक, उसका जवाब ये उन्होंने दिया है कि जब हम अहम इत्तेहादी हैं तो हम ये भी हक रखते हैं क्योंकि जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं उतनी भारत ने नहीं दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में। तो जब भारत के साथ एक मुआहदा किया जा सकता है तो पाकिस्तान के साथ
क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ही जानिब भारत की जानिब से एक इंतहाई रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। जब ये बात सामने आई कि चीन के साथ पाकिस्तान कोई मुआहदा करने जा रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई मुतासिबाना रवैया रखने वाले भारतीय थिंक टैंक नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के डायरेक्टर कमोडोर उदय भास्कर ने भी इस हवाले से काफ़ी रिजर्वेशन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस तर्ज का मुआहदा 2008 में अमेरिका और भारत के दरमियान हुआ है उसी तर्ज का पाकिस्तान और चाइना के दरमियान किया जा रहा है और इसी रिपोर्ट के फौरी बाद अमेरिका का वाज़ेह रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया।